हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हो गया है थर्सडे। आप सब कैसे हो? सिचुएशन कैसा है? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हमारे घर का सिचुएशन तो मत ही पूछिए। जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है हम फेस करते हैं। आप लोगों को तो पता है हमारे घर में कितना प्रॉब्लम्स चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो वो आता है जब हम सोचते हैं कि हाँ चलो इससे उसके साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग करके, नहीं ये प्रॉब्लम हमारे लिए जो प्रॉब्लम है उसको फेस करके हम जब भी थोड़ा आगे फिर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अचानक से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ऑब्स्टेकल बोल सकते हो या फिर दुख बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। मतलब संभलने के लिए ना टाइम भी नहीं मिल रहा है। इस टाइप का सिचुएशन हो गया हमारे घर में। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर भी मैं अपने ब्लॉग में बता देती हूँ। दीदी बता चुकी है अपने ब्लॉग में। उससे पहले जो मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं जो चीज बताने वाली हूँ, लास्ट जो ब्लॉग मैं छोड़ी थी कल, वो साड़ी वाला जो उसका, तो वो ब्लॉग में क्या हुआ, वो ब्लॉग में पहले से ही शूट की थी और वो मैं 3 दिन से डिले कर रही थी। वो एक्चुअली 4 दिन पहले मंडे को आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे डिले करते ही जा रही थी क्योंकि मंडे को हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हो गया तो मैं उसको छोड़ नहीं पाई। और उसके मतलब 3 दिन बाद मैं उसको छोड़ी क्योंकि वो भी जरूरी था छोड़ना, इसीलिए। और वो छोड़िए, वो तो गया जो गया। मेरे फैमिली में जो हुआ है टेंशन, आपको पता है जनवरी 1 से ही हमारे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मम्मी, मेरी सासू मम्मी, उनका डेथ हो गया। उनका तबीयत पहले खराब था, उसके बाद उनका डेथ हो गया। उससे उभरे थे या नहीं उभरे थे, उसके बाद पापा का तबीयत खराब, फिर पापा का डेथ हो गया। उसके बाद पापा का कल 2 जून को पापा का 1 मंथ कंप्लीट हुआ। उनका पूजा था कल घर में, जो मासिक श्राद्ध बोलते हैं वो था। तो वो श्राद्ध कल उन्होंने घर में किया, मतलब पूजा किया, जो ब्राह्मण भोजन होता है जो होता है वो सब किया उन्होंने। तो उसके बिफोर 2 डेज, उसके 2 दिन पहले ही मंडे को ही और एक खबर सुनने को मिला। एक्चुअली सिचुएशन देखिए क्या हुआ है। मंडे को हम लोग खाना वाना खा के 4 बजे सब अपने अपने रूम में थे। 4:30 बजे दीदी आई और मुझे बोली कि देखना फोन में फोन आया है और स्वाति की मम्मी मतलब गुजर गई है। तो उस टाइम पे ना मुझे स्वाति वर्ड सुनाई नहीं दिया, मम्मी सुनाई दिया। तो मेरा मतलब हार्ट बीट जैसे बंद ही हो गया। मैं बोली कि क्या हो गया ऐसे। तो तुरंत उससे फोन लिया और बात की। तो वहां पे फोन में थी स्वाति की छोटी वाली बुआ। उन्होंने हमें बताया कि स्वाति की मम्मी अभी नहीं है और उनका डेथ हो गया है। तो हम लोग ना पूरा शॉक हो गए। एक्चुअल हुआ क्या, स्वाति को तब तक नहीं पता था, हम लोग नहीं बताए थे। तुरंत शेखर को, पहले मेरे हस्बैंड गए और शेखर को ऊपर बुला के लाए, शेखर को बताए। तो हम लोग, मेरा छोटा देवर, उसको बताए। तो सब कोई हम लोग मतलब शॉक में थे कि क्या हो गया ये हमारे, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो तुरंत बड़े भैया और ये दोनों ने स्वाति के भैया से बात किया। तो बोले कि हाँ मम्मी अभी नहीं है। और मतलब उनका भी सिचुएशन एक्चुअली ना, स्वाति की जो मम्मी पापा भाई वो सब ना पूना में रहते हैं। उसका भाई वहाँ पे जॉब करता है, उसका बड़ा भाई वो जॉब करता है। तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उसकी मम्मी का। तो बीच में वो लोग गए थे जो लॉकडाउन में फंस के रह गए वहां पे और आ नहीं पाए। और उसके पापा भी गए थे मम्मी को लाने के लिए, वो भी वहां से आ नहीं पाए क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। वो लोग घर में थे, उसका छोटा भाई, सब कोई वहीं पे ही थे पूना में। तो वहां पे वो लोग घर से भी नहीं निकल रहे थे, कहीं पे नहीं, घर में ही काम कर रहे थे। उनका जो काम है, उसके पापा भी वहीं पे थे, सब कोई वहीं पे थे, फैमिली पूरा था, खाली स्वाति नहीं थी वहां पे। मतलब ऐसा हो गया, मत पूछिए कि वो लोग ना बाहर जा रहे थे ना कुछ, घर में ही थे अपनी मम्मी के लिए ही, मतलब आंटी के लिए ही, बिल्कुल कहीं पे नहीं जा रहे थे उनके तबीयत के लिए। लेकिन वहां पे उनका ना बीच बीच में तबीयत ऐसे खराब है, डायबिटीज उनका है, बीपी था, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम भी, उसके लिए भी मेडिसिन ले रहे थे। और दोनों आइज का ऑपरेशन हुआ था, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो उस बीच में क्या हुआ, उस दिन उनको अच्छा नहीं लगा तो डॉक्टर के पास लेने से पहले ही वो चल बसी। हार्ट अटैक हो गया बोले डॉक्टर, जो कि सुन के हमें बहुत ही खराब लगा।
मतलब क्या है कि देखिए हमारे घर में हमारा जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, तो हम दोनों तो बहन हैं, है ना। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड जो मेरे सास ससुर हैं वो दोनों, और स्वाति जो शेखर है उसके, बस मतलब ये 6 लोग थे। 6 लोगों से पहले मेरे ससुर तो थे ही नहीं। हम लोग जब आए तो एक पापा को हम लोग खो चुके थे पहले से ही। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, और मेरी सासू माँ थी, सासू मम्मी भी चली गई। तो हमारा फैमिली ना पूरा खाली हो गया। कोई बड़ा किसका हाथ नहीं है हमारे ऊपर। उसके बाद हम सोचे कि नहीं, मेरे मम्मी पापा तो हैं, वो लोग तो पूरा मतलब तीनों को ही बेटे, तीनों को ही बेटी मानती है मेरी मम्मी। तो उसके बाद पापा का ऐसे अचानक से हो गया। उसके बाद तुरंत 1 महीना हुआ नहीं हुआ, मतलब इसकी मम्मी का तो 3 फैमिली के जो मतलब जो बोलते हैं ना घर के मुरब्बी जो बोलते हैं हम लोग, जो बड़े होते हैं, जो होने से घर में थोड़ा सा मतलब रहता है कि हाँ हमारे सर पे किसी का हाथ है, वो सब और नहीं रहा। तो अभी मतलब सिचुएशन ऐसा है कि वहां से जब खबर मिला तो फिर स्वाति को बुलाए, हम लोग बोले, वो भी विश्वास नहीं कर पाई। वो तो समझ ही नहीं पाई कि कौन सी मम्मी। पहले इतना कंफ्यूज हुई, धीरे धीरे करके वो भी समझी, और फिर फोन फान करके सब बातचीत किए। फिर जाने के लिए ये लोग कैसे जाएंगे पूना, वो हम लोग बात किए कि कैसे जाएंगे। वहां पे ही तो अंतिम संस्कार किया जाएगा, यहाँ पे तो ला नहीं सकते तुरंत वहां से। तो ये लोग फिर वो भी नहीं हो पाया, मतलब जाना यहाँ से तुरंत। वहां पे फिर नेक्स्ट डे उसकी मम्मी का अंतिम संस्कार किया गया। फिर इस हिसाब से कंफ्यूज मतलब होने लगे। उसके बाद वहां पे ही अंतिम संस्कार हुआ। वो लोग काम कार्य जो भी है वहां पे घर में ही करेंगे, आजकल तो सब बंद है, पापा का जैसे हुआ। तो वही परसों हाँ मतलब ट्यूसडे में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसी दिन अंतिम संस्कार हुआ, और इवनिंग में हम सब कोई बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो 5 बजे 5:30 बजे के करीब मैं ऐसे ही रूम में बैठी थी, तुरंत और एक फोन कॉल आया। डर लग रहा है फोन आने से, एक्चुअल में किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। तो उस टाइम पे एक कॉल आया, तो मैं रिसीव की। मैं इनको आके जस्ट ऐसे ही बैठी थी, इनका फोन देखी तो हमारे और एक टीचर ने फोन किया था। मैं बोली उसका फोन नहीं उठाए आप, तो ये सो गए थे, हाँ सोए हुए थे। तो उठाए, मैं उनको उठाई, बोली इन्होंने फोन किया था, आप फोन नहीं उठाए। तो ये बोले कि मैं उठा रहा हूँ फोन, मैं उठ जाता हूँ उसके बाद फोन उठाऊंगा। तो उस टाइम पे ये जाके फोन उठाए। फोन मतलब मैं कर रहा हूँ बोल रहे थे, उसी टाइम पे मेरा फोन रिंग हुआ, तो मैं उठाई फोन। तो मैं जब फोन उठाई तो उस टाइम पे कॉल में मेरी एक सिस्टर बोल सकते हैं, वो फोन की थी। तो उसने बोला कि बहू आप सुने क्या ये चीज। मैं तो चौंक गई सुन के। फिर मैं तुरंत इनको बोली वो क्या था। मेरे हस्बैंड, आपको पता है वो तो पीटी टीचर हैं, तो उन्हीं के स्कूल में उनके और एक कलीग थे, बोलूंगी सुशांत नाइक बोल के, उनके फ्रेंड, एक ही दिन दोनों ने ज्वाइन किया था। मेरे हस्बैंड 1 घंटा पहले, वो 1 घंटे बाद, दोनों का ज्वाइनिंग। 9 साल करीब दोनों ने एक ही स्कूल में मतलब बिताए, एक ही साथ थे। वो वहाँ के आर्ट टीचर थे, ड्राइंग टीचर जो बोलते हैं, आर्ट मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब पत्थर से मूर्ति बनाना, ये सब चीज। सुंदरगढ़ जो आर्ट कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे भी वो प्रिंसिपल थे, कलायतन ना, कलायतन, हाँ वहाँ पे। तो वो वाला खबर जब सुने ना तो मिस्टर पुरोहित मतलब इतना टूट गए कि एक फ्रेंड है ना, उन्हीं के सेम एज के, वही 42 43 एज के होंगे, उनकी बेटी मेरे बेटे का मतलब सेम एज, सेम क्लास में है दोनों। जब एडमिशन किए थे एक साथ, एंट्रेंस देने गए थे एक साथ। वो भी सुन के हमें बहुत खराब लगा, मतलब दिमाग से सुन हो गया जैसे सब चीज। देखिए अभी इस टाइम पे ना बहुत कोई चले जा रहे हैं, वो तो अलग बात मतलब है, दुख लगता है वो बात सुन के, वो अलग रहता है। लेकिन कोई हमारे जो जानने वाला है, जो हमें जिसे पहचानते हैं, जिसके साथ हम कनेक्ट किए हुए हैं, वो अगर चला जा रहा है, कोई फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, तो वो सुन के ना बहुत ही खराब लगता है, जो कि सुन के मुझे बहुत ही खराब लगा। तो ऐसे तो बहुत जन का सुन रहे हैं, लेकिन इनका अटैचमेंट थोड़ा अलग टाइप का था, फ्रेंड के हिसाब से। मैं ना बोलूंगी कॉलेज फ्रेंड थे या कुछ, पर कॉलेज रहने से भी एक साथ रहते थे। मतलब मिस्टर पुरोहित को बहुत ही मतलब तकलीफ हुआ वो सब चीज। वो बैठ के खाली उनका ही फोटो देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो ऐसे करते थे, ये करते थे। वो सब चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत कम एज के थे, 43
कितना एज है वो, उनके बेटे मतलब बड़ी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली बेटी क्लास 6 में है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसे मैं क्लास 1 से देखी हूँ, जिस दिन हम एडमिशन करने गए, एंट्रेंस देने गए से उसी दिन से मैं उसे देखी हूँ। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खराब लग रहा है मतलब ये सब सोच के। और भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, अच्छे से रखें। जो गया, जो बाकी बचे हैं वो सब कैसे अभी लाइफ लीड करेंगे उसका मतलब बहुत टेंशन है। फैमिली में भी हम लोगों का मतलब डर लग रहा है एक चीज का, मतलब इतना सिचुएशन मतलब अभी थोड़ा सुधर रहा है बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी खराब होते ही जा रहा है, कुछ अच्छा खबर नहीं मिल रहा है। जब भी संभलने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ टेंशन मतलब इस टाइप का मैं जो बोली ऐसे ही खबर आ जा रहा है। मैं तो सोच रही थी, मैं ना संडे को ही सोच रही थी देखा हुआ भगवान सब कुछ ठीक कर रहे हैं बोल के, और मंडे पे खबर, फिर ट्यूसडे पे खबर, ऐसा ही आ रहा है। बहुत टेंशन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या करें, लाइफ को ऐसे ही लीड करना पड़ेगा, सब चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज का ब्लॉग तो मैं इसी के ऊपर ही शूट कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं देखिए, कोई अगर जीवन में नहीं रहता ना तो फिर भी हमें लाइफ लीड करना पड़ेगा, जैसे मैं बताई आपको। तो देखिए, बहुत जन ऐसे पहले से ही हैं जो अकेले लाइफ लीड कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो एक सिंगल मदर है। अपने छोटे से बेटे को वो कैसे मतलब बढ़ा रही है, पढ़ा रही है, उसको कैसे करके मतलब कर रही है, तो उसी के बारे में एक ब्लॉग है उसका। तो वो एक्चुअली भुवनेश्वर में रहती है। 1 मिनट में उसका चैनल का नाम बताती हूँ आपको, सुमी लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ये है उसका ब्लॉग, देखिए सुमी लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो उसका मैं एक वीडियो इसके बाद आएगा, वो खुद बताएगी वो अपने मतलब वो अपने छोटे से बेटे को कैसे कर रही है, एजुकेट कर रही है, क्या कर रही है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो भुवनेश्वर में रहती है और उसके मम्मी का घर बरगढ़ में है, तो अभी लॉकडाउन के चलते वो बरगढ़ आ गई है, अपने मम्मी के घर में है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बच्ची है, ज्यादा मतलब बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी। आप उसका ब्लॉग देखिए, आपको अच्छा लगेगा और उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो सिंगल मदर है। वो चाहती है स्टैंड करना, अपने पैरों पे खड़े होना। लाइफ में बहुत कुछ घट जाता है, लाइफ में बहुत मतलब सबका लाइफ सेम नहीं होता है ना। तो ऊपर नीचे सबके लाइफ में रहता है। तो वो रास्ते को हम कैसे क्रॉस करें, सबको लेके मतलब वो उसके हिसाब से वो कैसे चल रही है, तो वो सब अपने ब्लॉग्स में वो दिखाएगी। और जितना भी दिखाई है अभी तक, मैं उससे बात कर रही थी एक दिन, तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, मतलब बहुत अच्छे से ब्लॉग बना रही है। अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है, और क्योंकि उसके बेटे का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि वो जल्दी लर्न नहीं कर पा रहा है। वो होता है बच्चे लोगों में, वो आपको उसके ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो। पर इतना प्यारा बच्चा है, आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए वो अपने ब्लॉग के बारे में क्या बताती है देखते हैं। आप उसके ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मतलब उसको भी सपोर्ट मिले, है ना। बस उतना ही कहना चाहूंगी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा ये वाला ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और उसके ब्लॉग को भी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो उसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। हाय, मेरा नाम है सुमन, मेरे बेटे का नाम है श्रेयान। मेरा घर है बरगढ़, लेकिन मैं रहती हूँ भुवनेश्वर में हूँ। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा आगे जा पाऊँगी। मैं दिखाऊँगी मेरे लाइफ के बारे में। मैं एक सिंगल मदर हूँ, और हाँ, आप मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को देखिए। मैं बहुत अच्छा रेसिपी शेयर करती हूँ उधर, और डेली ब्लॉग भी करती हूँ। और मेरा बेटे का एक्टिविटीज़ मैं कैसे कराती हूँ वो भी चैनल पे जाके देखिए। मेरा चैनल का नाम है सुमी लाइफस्टाइल ब्लॉग। और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आई नीड योर हेल्प गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका हेल्प। थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित, वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है उसका चैनल सुमी लाइफस्टाइल ब्लॉग। देखिए कितना सुंदर सुंदर ब्लॉग सब छोड़ी है, आप ज़रूर देखिएगा, उसे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं पे, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे।